आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे आपके साथ क्या होती है ब्लू इकोनॉमी, परिभाषा क्या है ब्लू इकोनॉमी की, क्यों है चर्चा में नीली अर्थव्यवस्था और क्यों ज़रूरी है भारत के लिए इसकी नॉलेज होना। ब्लू इकोनॉमी शब्द जो पहली बार चर्चा में आया था लगभग 8 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। राइटर का आप चेहरा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ग्राउंडर पॉली किताब राइटर थे। किताब का नाम था द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs। 2010 में किताब लिखी गई थी जहाँ पहली बार ब्लू इकोनॉमी की संकल्पना पेश की गई थी। तो किताब का नाम याद करिएगा, द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovation 100 million jobs। इस किताब में चर्चा की गई ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताया गया कि ब्लू इकोनॉमी ज़रूरी है आने वाले भविष्य के लिए। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किलें बढ़ेंगी पृथ्वी के लिए, नवाचार नहीं होंगे और जॉब क्रिएशन मुश्किलें आ सकती हैं। बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा को डिफाइन किया है कई संस्थाओं ने। हम बात करेंगे यहाँ वर्ल्ड बैंक की परिभाषा की। तो विश्व बैंक के मुताबिक, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, विश्व बैंक के मुताबिक नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी स्थिति है जो समुद्र के इकोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित करते हुए समुद्र में विकास किया जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, आजीविका बढ़ाई जाए और नौकरियों के लिए, जॉब्स क्रिएशन के लिए संसाधनों का सतत उपयोग किया जाए। तो 3 वर्ड याद रखिएगा, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग। ये आपको याद करना है नीली अर्थव्यवस्था की परिभाषा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। परिभाषा बहुत सारी दी गई हैं लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की परिभाषा जो सर्वमान्य है। विश्व बैंक ने ब्लू इकोनॉमी की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः 6 अवयवों से मिलकर बनती है। नीली अर्थव्यवस्था 6 अवयव से मिलकर बनती है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रिन्यूएबल एनर्जी, मत्स्य पालन, ट्रांसपोर्टेशन, अपशिष्ट प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज और टूरिज्म। इसको समझा जाए अगर ग्राफिक्स से तो फिशरीज से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक ये 6 अवयव हैं आपके ब्लू इकोनॉमी के, जिसमें ब्लू इकोनॉमी शामिल होती है। ओके, समुद्रों का और योगदान समझा जाए मानव सभ्यता के लिए तो कहीं ना कहीं जो हर दूसरा व्यक्ति जो सांस से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, 50% ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं हमारे समुद्र। मानवता को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है 15% प्रोटीन आता है समुद्रों से। क्लाइमेट चेंज में जो आपका CO2 आप निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, CO2 का 30% अब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण समुद्र करते हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो तेज़ी से होना चाहिए था वो धीमे हो रहा है, जिसका बड़ा कारण है समुद्र हमारे लिए। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चलें आपके साथ, इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चले तो चौथा मुद्दा आप देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार दुनिया का 90% व्यापार, वस्तु व्यापार इसी हाईवे या इसी समुद्री मार्ग से होता है। तो समुद्र हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए, प्रोटीन के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और अब देख रहे हैं हम लोग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक अन्य बात देखें, अगर समुद्र को एक देश मान लिया जाए, समुद्र को मान लीजिए पूरा समुद्र मिलाकर एक देश बनता है तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से होती हैं, ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी समुद्र आपको योगदान देता है आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा समुद्र कहीं ना कहीं बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों रोजगार पैदा करता है। दुनिया में 30% तेल और गैस के भंडार समुद्र में पाए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं समुद्री अर्थव्यवस्था को। इसके अतिरिक्त समुद्र कई प्रकार के मत्स्य तटीय संसाधन प्रदान करता है, आजीविका के साधन प्रदान करता है, कई धातुएं प्रदान करता है समुद्र के सी बेड से। यानी कहीं ना कहीं समुद्र आपके और हमारे लिए, उसकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी तत्व बन चुका है। ओके दोस्तों, हम जान चुके हैं समुद्र का योगदान हमारे जीवन में क्या है। लेकिन ब्लू इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग शब्द होता है ओशियन इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था। ये कई जगह पर शब्द एक समय लेकर लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा दोनों शब्द अलग अलग हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था का केवल मतलब होता है समुद्र के संसाधनों का, उसकी आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग करना, जबकि ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है न केवल संसाधनों का प्रयोग करना बल्कि सतत तरीके से प्रयोग करना। तो ब्लू इकोनॉमी और ओशियन इकोनॉमी अलग शब्द हैं, इनको अलग ही प्रयोग किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी को बोल सकते हैं कि पार्ट है ग्रीन इकोनॉमी का, हर अर्थव्यवस्था का। ये शब्द कहाँ से आया था? आज से कुछ साल पहले 2012 में Rio+20 समिट आयोजन किया गया था। रियो के 20 साल पूरा होने पर समिट हुआ था, फिर से रियो डी जेनेरियो में ही, और वहाँ पर जो बड़े राष्ट्रों ने ग्रीन इकोनॉमी का शब्द रखा। ग्रीन इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, हर तरफ से बढ़ना चाहिए। इसमें छोटे राष्ट्रों ने, छोटे राज्य जो द्वीपीय आइलैंड थे, तटीय राज्य हैं, उन्होंने विरोध किया इस बात का। उनका मानना था कि नीली अर्थव्यवस्था वहाँ बढ़ना चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी केवल उन राष्ट्रों के लिए है जो यहाँ पर बड़ा ज़मीन भाग है, जहाँ पर बड़ा भूभाग है, लेकिन समुद्री राष्ट्रों के लिए ब्लू इकोनॉमी आगे आनी चाहिए। इसीलिए Rio20+ समिट में इस शब्द को जोड़ा गया और ब्लू इकोनॉमी को पार्ट बनाया गया ग्रीन इकोनॉमी का। तो डिस्कशन का अगला भाग है क्यों है चर्चा में ब्लू इकोनॉमी इस हफ्ते। ब्लू इकोनॉमी पे याद रखिएगा दुनिया का एक बड़ा मीटिंग सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हो रहा है नैरोबी केन्या में 26 से 28 नवंबर के बीच। तो यहाँ पर भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। ये समिट जो हो रहा है केन्या के नैरोबी शहर में कनाडा और जापान के सहयोग से, कनाडा और जापान को होस्ट हैं इस समिट के, और ये हो रहा है इस समय नैरोबी केन्या में। याद रखिएगा इस समिट का योगदान होगा SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में
ब्लू इकोनॉमी के रोल को बढ़ाना। SDG सतत विकास लक्ष्य नंबर 14 लाइफ ब्लो वाटर, यानी समुद्र की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो समुद्र में जीवन कैसे बढ़ावा दिया जाए, समुद्र कैसे बचाया जाए, सतत विकास लक्ष्य जो हमारा है, और ये कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। भारत की ओर से मंत्री नितिन गडकरी से पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं, जहां वो स्पीच देंगे, अपनी योगदान देंगे ब्लू अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर भारत की भूमिका की बात करें नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में, तो भारत ने कई कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत सम्मान करती है नीली अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट का। हमारे पास बड़ा भूभाग भी है और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा भी है। तो ऐसे में न केवल भूभाग की सुरक्षा बल्कि तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए हमने माना है ब्लू इकोनॉमी ज़रूरी है। ब्लू इकोनॉमी ना केवल हमारा रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, ना केवल विदेश नीति में, बल्कि वो रोल प्ले कर रही है हमारे पर्यावरण और हमारे मानवता और हमारे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में। भारत की ओर से कई कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि सागरमाला आप जानते हैं, तटीय बंदरगाह बनाए जा रहे हैं कई स्थानों पर। इसके अलावा बंदरगाहों को आंतरिक मार्गों जोड़ने के लिए मार्ग तैयार किए गए हैं। बेहतर मछुआरों की आजीविका तय की गई है सागरमाला के तहत। CEZ कोस्टल इकोनॉमिक जोन, तटीय आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रयास चालू कर दिए हैं। ब्लू इकोनॉमी को हमने भाग माना है अपनी विदेश नीति का। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो समुद्री राष्ट्र हैं हमारे आसपास, उनको विदेश नीति के जरिए जोड़ा गया है, ब्लू अर्थव्यवस्था के जोड़ा गया है। सागर, प्रधानमंत्री, हमारे सपना है प्रधानमंत्री का कि जो आसपास के देश हैं, जो समुद्री देश हैं हमारे आसपास के, उनको जोड़ा जाए सागर टर्मिनोलॉजी के जरिए। सागर जहां बात की है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सभी के लिए सुरक्षा, सभी के लिए समृद्धि की बात कहते हैं BM साहब। तो सागर संकल्पना जो भारत सरकार की है वो जोड़ती है ब्लू इकोनॉमी के साथ। और हाल ही में 21 देशों के आयोरा ने, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने ब्लू इकोनॉमी पर एक दस्तावेज जारी किया था जो दिखाता है कि भारत बढ़ रहा है नीली अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।